ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे डे बुक में किसी निश्चित तारीख के ट्रांजैक्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना और किसी एक सप्लायर या कस्टमर के साथ हुए ट्रांजैक्शन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। टैली के पार्ट 28 में हमने आपको डे बुक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप किसी एक दिन के ट्रांजैक्शन की एंट्रीज देख सकते हैं। पर अब मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर डे के ट्रांजैक्शन की पूरी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। मतलब केवल एंट्रीज आपको नहीं देखना है एक दिन के ट्रांजैक्शन की, बल्कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए या जितनी भी एंट्रीज हमने की हैं उनकी पूरी डिटेल चाहिए। जैसे हमने कोई माल बेचा तो क्या माल बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, किसको बेचा, किस भाव से बेचा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। या अगर हमने किसी पार्टी से कोई माल खरीदा तो किससे खरीदा, किस क्वांटिटी में खरीदा, किस भाव से खरीदा, ये सब हम जानना चाहते हैं। अगर हमने किसी को पेमेंट किया तो कैश में पेमेंट किया या चेक से पेमेंट किया, अगर चेक से पेमेंट किया तो चेक नंबर क्या है, कितना पेमेंट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में अगर हमको चाहिए तो वो हम डे बुक की मदद से किस तरह से देख सकते हैं, आइए वो सीखते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे डिस्प्ले पर। डिस्प्ले मेन्यू में यहाँ डे बुक पर हम जाएंगे। अब चूंकि हमारा आखिरी ट्रांजैक्शन 27 नवंबर को हुआ था, इसलिए 27 नवंबर की डे बुक यहाँ पर खुल गई है। पर मान लीजिए आपको 3 जुलाई की डे बुक देखना है तो आप डेट चेंज कर लें। डेट चेंज करना हमने आपको बताया है। F2 प्रेस करके यहाँ पर हम 3 जुलाई ले लेंगे। अब ये देखिए 3 जुलाई की डे बुक हमारे सामने खुली हुई है। जितने भी ट्रांजैक्शंस 3 जुलाई को हुए हैं उन सब की एंट्रीज यहाँ पर हमारे सामने हमको नज़र आ रही है। अब इसमें देखिए कुछ एंट्रीज परचेस की हैं, कुछ सेल्स की हैं, कुछ रिसीट की हैं, कंट्रा की है, ऐसे अलग अलग वाउचर्स की एंट्रीज यहाँ पर हमको नज़र आ रही हैं, पर इसकी डिटेल हमको यहाँ पर नहीं दिख पा रही है। डिटेल अगर हमको देखना हो तो उसके लिए हमको जाना होगा कॉन्फ़िगर में, जिसके लिए F12 शॉर्टकट की है। F12 हम प्रेस करेंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर सबसे पहले जैसे फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट में हम ले लेंगे डिटेल्ड। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको नरेशन भी दिखाई दे, आपने जो नरेशन एंट्रीज के वक्त लिखी थी, तो इसको हम यस कर देंगे। अगर आप बिल वाइज डिटेल्स जानना चाहते हैं, जैसे अगर आपने पेमेंट लिया है तो किस बिल के अगेंस्ट लिया है, पेमेंट किया है तो किस बिल के अगेंस्ट किया है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए तो इसको भी यस कर दें। कॉस्ट सेंटर डिटेल्स हमने सीखी नहीं है और इसलिए इसको हम नो रहने दे रहे हैं। इन्वेंट्री डिटेल्स को यस करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या माल खरीदा है, किस क्वांटिटी में खरीदा है, किस भाव से खरीदा है, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसको भी यस कर दें। अगर आपको बैंक डिटेल्स भी देखना है कि अगर कोई चेक लिया है तो उसका चेक नंबर क्या है, किस बैंक का है, ये सारी डिटेल्स चाहिए तो ये सब इसको यस करने पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आता है सिलेक्ट वाउचर्स टू शो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। पहला है अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली। अकाउंटिंग एंट्रीज में वो सारी जो एंट्रीज होती हैं जिसमें कि पेमेंट वाउचर की एंट्री है, सेल्स वाउचर की एंट्री है, परचेज वाउचर की एंट्री है, रिसीट वाउचर की एंट्री है, कंट्रा वाउचर की एंट्री है, ये सारी जो हैं वो अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली में आएंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल इन्वेंट्री एंट्रीज दिखें, यानी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जो हमने माल ट्रांसफ़र किया है उसकी एंट्रीज ही केवल आपको दिखें, तो इन्वेंट्री एंट्रीज ओनली में आप जा सकते हैं। ये वाली एंट्रीज हमने आपको टैली के पार्ट 45 में सिखाई थी। तो अगर केवल ये एंट्रीज आपको देखनी है तो आप इसको चुन सकते हैं, और अगर आप ऑल वाउचर्स चुनते हैं तो आपको अकाउंटिंग एंट्रीज भी देखने को मिलेंगी और इन्वेंट्री एंट्रीज भी देखने को मिलेंगी। तो हर तरह की एंट्री अगर देखना है तो ऑल वाउचर्स चुन लेते हैं। अपीयरेंस ऑफ नेम्स में अलग अलग नेम स्टाइल्स आ जाएंगी। जैसे हर लेजर बनाते समय हमने आपको बताया था नाम आता है। मान लीजिए किसी कंपनी का नाम है रमेश ट्रेडर्स, नाम तो हो गया रमेश ट्रेडर्स, उसके साथ में अलियास एक दूसरा नाम होता है। जैसे उसको शॉर्ट में आप मान लीजिए आपने उसका RT नाम रख दिया है, केवल ROT आप लिखते हैं तो वो अलियास हो गया। तो आप नेम स्टाइल कैसी चाहते हैं, केवल नेम चाहिए या नेम के साथ अलियास जो दूसरा आपने नाम दिया वो चाहिए,
या केवल आपने जो उसका दूसरा नाम रखा है वो चाहिए, या दूसरा नाम पहले आए और फिर उसका नाम आए वो चाहिए। तो जो भी नेम स्टाइल आपको चाहिए वो आप यहाँ चुन सकते हैं। हम चुन रहे हैं नेम ओनली। सॉर्टिंग मेथड में ये अलग अलग सॉर्टिंग मेथड्स हैं जो आप चुन सकते हैं। अगर आपको अमाउंट वाइज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ एंट्री अगर चाहिए तो जिस सीक्वेंस में आपने एंट्री की उस सीक्वेंस में सारी एंट्रीज आ जाएंगी। और या फिर अगर वाउचर नंबर के हिसाब से आपको चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो वो हम ले सकते हैं। और अगर आप डिफ़ॉल्ट चुनते हैं तो जिस भी स्थिति में डे बुक में अभी सारी एंट्रीज हैं वो उसी तरह से रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तरह के वाउचर्स की सारी एंट्रीज एक साथ होती हैं। जैसे सारे पेमेंट वाउचर्स की जो एंट्री हैं वो एक साथ आपको मिलेगी, सारे सेल्स वाउचर की एंट्रीज एक जगह पे होगी, सारे रिसीट वाउचर्स की एंट्री एक जगह होगी। इससे हमको मान लीजिए देखना है कि कितना पेमेंट हुआ है तो वो देखने में, या कितना परचेज हुआ है या कितना सेल हुआ है, ये देखने में आसानी होती है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर पूरे डिटेल के साथ ये डे बुक में आपको सारी एंट्रीज नज़र आ रही हैं। जैसे पहली जो एंट्री है वो कंट्रा वाउचर की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैश डिपॉजिट किया है और ये नरेशन भी मिल रहा है हमको, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कौन सा बैंक है, बैंक का नाम आ गया, अमाउंट आ गया। पेमेंट वाउचर की एंट्री है तो वाउचर नंबर क्या है, किस सप्लायर को हमने पेमेंट किया है, किस बिल के अगेंस्ट वो पेमेंट किया है, ये सारा आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से जैसे सप्लायर बी को हमने पेमेंट किया है वो चेक के थ्रू किया है तो वो चेक नंबर, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। किस बिल के अगेंस्ट वो पेमेंट हुआ है ये आपको पता चल जाएगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि एक तरह के वाउचर्स की एंट्री इसमें डिफ़ॉल्ट अगर हम चुनते हैं सॉर्टिंग मेथड तो एक साथ होती हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कंट्रा के बाद जो जितने भी पेमेंट वाउचर्स की एंट्री है वो सब यहाँ पर एक साथ है। इसी के बाद रिसीट वाउचर्स की सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर एक साथ नज़र आ रही है। ऐसे ही सेल्स वाउचर की एंट्रीज जो हैं वो एक साथ नज़र आएंगी। सेल्स वाउचर में जैसे हमने इन्वेंट्री डिटेल भी चुनी थी तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा माल हमने बेचा वो हमको नज़र आ रहा है। शक्कर हमने बेची 10 किलो बेची, 33 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची, इस तरह से 330 रुपये की शक्कर बेची। इसी तरह से आपको परचेस की डिटेल भी मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने 100 किलो शक्कर खरीदी 30 रुपये प्रति किलो के भाव से, इस तरह से 3000 रुपये की खरीदी हमने की।